Hello students, good morning. Today we will discuss the first chapter that name is the summer of the beautiful White House related to snapshots. देखिए स्नैपशॉट्स का ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर पे डिस्कस करेंगे, जिसके जो राइटर है वो है विलियम शैरोन, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से देखेंगे, इसको ध्यानपूर्वक देखते जाएंगे, इसको लाइन टू लाइन पढ़ने का प्रयास करते हैं यहाँ से। अब यहाँ से देख लीजिए इसको आप। वन डे, अब यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा। वन डे बैक देयर, वन डे बैक देयर इन द गुड गुड ओल्ड एज। इसका मतलब क्या हो गया, एक बार भले समय में, बहुत पहले, ठीक है। वैन आई वॉज 9 एंड वर्ल्ड वॉज स्टिल फुल ऑफ, जब मैं 9 साल का था, बहुत सारे अच्छे दिन चल रहे थे मतलब, और मैं कितने साल का था, 9 साल का था, राइटर बता रहा, मैं 9 साल का था। और वर्ल्ड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेशन एंड काइंड ऑफ मैग्निफिसेंट, और जो संसार किससे भरा था, प्रत्येक मैग्निनेबल और मैग्निफिसेंट से भरा हुआ था। एंड लाइफ वॉज स्टिल डिलाइटफुल एंड मिस्टेरियस ड्रीम, और लाइफ कैसी थी, बहुत ही डिलाइटफुल थी और मिस्टेरियस थी। मिस्टेरियस मीन्स होता है रहस्यपूर्ण थी, रहस्यपूर्ण सपनों से भरी थी, मतलब एक तरह से। माई कजिन मोनार्ड वो वॉज कंसिडर, जो मेरा कजिन था मोनार्ड, वॉज कंसिडर, उसको समझा जाता था। कंसिडर मीन्स उसको समझा जाता था या वो जाना जाता था, किसके द्वारा, कंसिडर क्रेजी, कंसिडर क्रेजी मीन्स सन की समझा जाता था, बाई एवरीबॉडी, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति उसको क्या सन की समझता था। हु नो हिम, जो उसको जानता था, एक्सेप्ट मी, एक्सेप्ट मीन्स सिवाय मेरे, मतलब मेरे सिवाय उसको सभी क्या है, क्रेजी समझते थे। केम टू कम टू माई हाउस एट 4 इन द मॉर्निंग, वो 4 बजे मेरे घर आता है। एंड वोक मी अप, और मुझको जगा देता है। टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे विंडो पर टैपिंग करते हैं, मतलब खटखटा नोक करते हुए, एक तरह से टैपिंग मीन्स नोक करना। आराम ही सैड, उसने कहा आराम। आई जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुकड आउट द विंडो, मैं क्या है, जंप्ड आउट मीन्स कूदा, मैं उछल पड़ा एक तरह से। जंप्ड आउट मीन्स होता है उछल पड़ना। मैं उछल पड़ा बेड पर, और क्या है, लुकड आउट मीन्स बाहर को देखा, लुकड आउट मीन्स क्या है, बाहर को देखा विंडो में। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सा, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ जो मैं देखा, मुझे तो इस चीज़ पर विश्वास ही नहीं हुआ जो मैंने खिड़की के बाहर देखा। इट वॉजंट मॉर्निंग येट, सुबह तो नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा सुबह नहीं थी। इट वॉज समर, बट इट वॉज समर, किंतु गर्मी के दिन थे। एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी, आई नो आई वॉज ड्रीमिंग। देखिए ये इस तरह की बात है, बहुत ज़्यादा सुबह भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा रात भी नहीं थी, एक भोर का समय का टाइम था। और वो क्या है कि इट वो इनफ फॉर मी, मेरे लिए पर्याप्त था। इनो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, मतलब ये ऐसा, जैसे रात होती तो रात को तो हम ये सोच लेते सपना भी देख रहे हैं, सुबह का टाइम हो रहा है तो सुबह को सपने का देखने का मतलब नहीं है, तो समझ आता है कि सपना तो नहीं है। खैर ये जो मैं देख रहा हूँ ये सपना तो नहीं है। माई कजिन मोहनाज वो स्टिल ऑन द ब्यूटीफुल वाइट हाउस, जो मेरा कजिन था वो किस पर बैठा था, ब्यूटीफुल वाइट हाउस पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज, देखिए आई स्टक माई हेड, मैंने अपने हेड को स्टक किया। स्टक मीन्स रगड़ना, स्टक मीन्स क्या होता है, रगड़ना, ये नोट करने वाली बात है, इसको नोट करते जाना आप लोग। आई स्टक माई हेड, मैंने अपना हेड को रगड़ा, ठीक है, आउट ऑफ द विंडो, अर्थात मैंने बाहर निकाला, मतलब विंडो से, इसका मतलब बाहर निकाला, बाहर खींचा, विंडो से मैंने अपने सिर को क्या बाहर खींचा। एंड रब्ड माई आइज, अर्थात मैंने अपना चेहरा बाहर निकाल करके विंडो से और अपनी आंखों को रगड़ा, ये मीन्स है रब्ड। ये रब्ड मीन्स होता है रगड़ना, ठीक है। स्टक्ड आउट ये पूरा एक वर्बियल फ्रेज होगी एक तरह से, स्टक्ड आउट मीन्स बाहर निकाला। तो ये ऐसा कहना चाह रहा है, अब देखिए आगे क्या जो कहना चाह रहा है। यस ही सैड इन अमेरिकन, उसने अमेरिकन स्टाइल में कहा, उसने क्या कहा, इट इज अ हॉर्स, यह घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो, यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्वाइट इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, मेक इट क्वाइट माना जल्दी करो, यदि तुम इस पर सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करिए आप लोग, जल्दी करिए आप। तो देखिए आगे पढ़ते हैं यहाँ से। आई नो, मैं जानता था, आई नो, आई नो आई नो मैं जानता था। माई कजिन मोनार्ड enjoyed being alive more than everybody else who had ever fallen into the world of by mistake, but this was more this was more than even I could believe। देखिए आई नो मैं जानता था, अब यहाँ से थोड़ा देखेंगे।
आई नो मैं जानता था, मैंने जाना क्या, माई कजिन मोनार्ड इंजॉयड बीइंग अलिव मोर देन एवरीबडी एल्स हु हैड फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक। देखिए मतलब इसका मतलब क्या है कि जो लोग दुनिया में गलती से आ गए हैं, यहाँ से क्या करना चाह रहा है कि हु हैड फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, जो लोग, आई नो मैं जानता था, मोनार्ड वॉज इंजॉय, मोनार्ड जो है इंजॉय मीन्स मज़े कर रहा है, बीइंग एलाइव मोर देन उन लोगों की अपेक्षा, उन लोगों से ज़्यादा मज़े कर रहा है, मतलब जो लोग दुनिया में गलती से आ गए हैं। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, मतलब यह विश्वास की सीमा से बाहर हो रही थी बात, ये क्या है कि विश्वास की सीमा से बाहर हो रही थी। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज, देखिए क्या करना चाह रहा हो, इन द फर्स्ट प्लेस में सबसे पहले, इन द फर्स्ट प्लेस सबसे पहले माई अर्लीस्ट मेमोराइज हैड बीन मेमोराइज ओ फोर्स, सबसे पहले क्या है कि ये सबसे पहले याद किया, मतलब सबसे पहले क्या है कि माई अर्लीस्ट मेमोराइज हैड बीन मेमोराइज ऑफ द हॉर्स, माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड। देखिए सबसे पहले क्या था, मतलब सबसे पहले प्रेफरेंस क्या था कि मेरी जो वो होती है लॉन्गिंग में कहते हैं अभिलाषा, ठीक है, जो मेरी लालसा थी एक तरह से, वो क्या थी, घोड़े पे राइड करने की थी। सबसे पहली बात तो ये थी, दिस वॉज अ वंडरफुल पार्ट, ये एक वंडरफुल पार्ट था, ठीक है। इन द सेकंड प्लेस में वी वर पुअर, हम गरीब थे, हम क्या है, गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट ऑफ दिस वॉज द पार्ट दिस वॉज द पार्ट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा, दिस वॉज द पार्ट, देखिए क्या कहना चाह रहा हो, दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा, मतलब ये एक पार्ट था, अर्थात मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि मुझे भरोसा ही नहीं था, कि मुझे ये विश्वास ही नहीं हो पा रहा, मतलब मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ। क्यों नहीं विश्वास कर पा रहा हूँ, क्योंकि वे गरीब थे, गरीब लोगों के पास घोड़ा हो ही नहीं सकता था, उसको विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि वी हैड नो मनी, क्योंकि हमारे पास धन नहीं है। और होल ट्राइब वॉज पुअर्टी, हमारी जो पूरी जाति है वो क्या है, वो गरीबी में है, पूरी जाति क्या है, गरीब है, पूरी ट्राइब क्या है, गरीब है। स्टेकन, स्टेकन माने पीड़ित, गरीबी से पीड़ित है पूरी जाति। एवरी ब्रांच ऑफ गैगोर गैरो गैलियन, एवरी ब्रांच ऑफ गैरो गैलियन, देखिए अब ये जो वर्ड आ रहा है इसमें, इसको थोड़ा ध्यान देंगे, जो इसमें गैरो गैलियन वर्ड आ रहा है, तो इसका मीन्स क्या होता है, एन अमेरिकन ट्राइब, इसका मीन्स क्या है कि एक अमेरिकन ट्राइब को गैरो गैलियन कहा गया। तो ये एक अमेरिकन ट्राइब थी, वो लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, बहुत ही कॉमिकल पॉवर्टी, मतलब एक हास्यास्पद गरीबी में जी रही थी जो अमेरिकन ट्राइब, ऐसा कहना चाहता है। नोबडी कुड अंडरस्टैंड, कोई भी नहीं समझ पाया, नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गोट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड, देखिए कोई भी ये नहीं समझ पाता था कि वेयर वी गोट, हम कहाँ से धन लाए, हम पर्याप्त धन कहाँ से लाए खाना खाने के लिए, इन आवर बेलीज, मतलब पेट में, बेलीज मीन्स होता है पेट, हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे पेट में खाना कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से लाएं, ये समझ ही नहीं पाते, क्योंकि गरीब थे, बहुत गरीब लोग नहीं समझ पाते हैं। ओ पोल वी वर फेमस फॉर ऑनेस्टी, किंतु इसके बावजूद भी क्या है, हम गरीब तो थे, पर हम किसके लिए जाने जाते थे, ऑनेस्टी के लिए, हम ईमानदार थे। वी हैड बीन फेमस, देखिए यहाँ क्या कहना चाह रहा हो, वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, 11 शताब्दी से क्या है कि हम अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। इवन वैन आई हैड बीन वेल्थिस्ट फैमिली, इवन वैन, देखिए क्या कहना चाह रहा है, इवन वैन वी हैड बीन वेल्थिस्ट फैमिली इन वॉट वी लाइक्ड टू थिंग्स वॉज द वर्ल्ड, देखिए ये क्या कहना चाहते हैं, हालांकि जो वी हैड बीन वेल्थिस्ट माने जो अमीर फैमिली थी, इन वोट वी लाइक टू थिंक वो द वर्ल्ड, हम जो है, देखिए हमारी आज यहाँ तक ही रहने दीजिए बस इसको, हम क्या है कि गरीब, मतलब हमारी जो ट्राइब थी वो क्या थी, गरीब थी, किंतु हम ईमानदारी के लिए जाने जाते थे।